वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 26 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में कौन से राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान के सरकार ने अभी हाल फिलहाल में ही मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इस योजना के तहत मृतक के परिवार के 2 व्यक्ति हरिद्वार के गंगा तट तक ले जाने को मुफ्त टिकट राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कलश विसर्जन को 2 व्यक्ति आप मुफ्त टिकट पे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और हाँ दोस्तों, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में ही हैं। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैंने इनको भी शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, असम की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इसके तहत राज्य सरकार पात्र व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि वाहन खरीदने में देगी। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की। इस योजना के तहत ग्राम कनेक्टिविटी को बढ़ाने और गांवों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने को लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के राज्यपाल का नाम जगदीश मुखी है और असम की राजधानी दिसपुर है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, असम में ही मंजुली जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है, आप इसको भी याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों असम का प्रमुख त्योहार बिहू है और काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क भी असम में ही है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में आपके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट। दोस्तों इस दिवस पर स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों 2020 में इसका विषय होगा ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको विषय को जरूर याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का मुख्यालय हेग में है जो कि नीदरलैंड देश में है। ठीक है दोस्तों, और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना 25 सितंबर 1912 को हुई थी और इसके अध्यक्ष का नाम डोमिनिक जार्डन है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते चलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में आयोजित एमी पुरस्कार 2020 के समारोह की मेजबानी किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जिमी किमेल ने इसकी मेजबानी की थी।
अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इस पुरस्कार का वितरण लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों यह एक अमेरिकी टेलीविजन पुरस्कार है जो टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। बात करें दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो इनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 24 सितंबर को इस डे को मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों आमतौर पर विश्व समुद्री दिवस को सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों विश्व समुद्री दिवस 2020 का विषय है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए प्लेनेट। तो आप इसको याद रख सकते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन का मुख्यालय लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी और इसके महासचिव का नाम किटैक लिम है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, ये आने वाले आगामी एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में डीन जोन्स का निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे डीन जोन्स। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर डीन जोन्स ने अपनी शुरुआत 1984 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच से की थी। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इन्होंने 1984 से 1994 तक कुल 52 टेस्ट 164 वनडे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेला था। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। तो आप इन सभी पॉइंटों को आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया, यह किस राज्य से लोकसभा सांसद थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक से यह लोकसभा के सांसद थे। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इन्होंने 2004, 2014 और 2019 में यानी 3 बार संसद का चुनाव जीता था। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो आप इन सभी पॉइंटों को आप याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में भारत के किस विभाग ने अपने पड़ोसी देशों को क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने पड़ोसी देशों में क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए कार्यक्रम को शुरू किया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों में क्लिनिकल परीक्षण अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना है और कोरोना दवाओं पर शोध करने में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते चलिएगा। इससे हमारे मनोबल को बढ़ावा मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम्स मैगजीन 2020 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में भारत के किस एकमात्र राजनेता को जगह मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को एकमात्र राजनेता में जगह यहां पे मिली है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी को इस मैगजीन रिपोर्ट में 2014 के बाद 4 बार जगह मिल चुका है। इसमें भारत के और भी लोग शामिल थे दोस्तों, जैसे कि रविंद्र गुप्ता जो कि पायनियर्स थे, माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर, और इन्होंने HIV के इलाज पर भी काम किया था, तो इनको एक शामिल किया गया है। दूसरे हैं आयुष्मान खुराना
जो कि कलाकार हैं, और तीसरे दोस्तों बिलिक्स हैं, जो कि आइकन के तौर पे शाहीन बाग में जो दादी बैठी थी उनको भी शामिल किया गया है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में मेइटी और नीति आयोग ने किस शिखर सम्मेलन का आयोजन करने का घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राइज 2020 शिखर सम्मेलन की घोषणा मेइटी और नीति आयोग ने किया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ अगले पॉइंट की। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेइटी और नीति आयोग ने रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का आयोजन 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक करेगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इस आयोजन को विचारों का आदान प्रदान करने तथा हेल्थ केयर, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में परिवर्तन लाने को किया जा रहा है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, कल के दूसरे नंबर प्रश्न जो कि क्वेश्चन था वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक या लेखिका कौन है, तो इसमें मैंने बताया था रोमिला थापर हैं, लेकिन गलती से उनके पिक्चर के जगह किसी और का पिक्चर लग गया था, इसलिए आप लोग इनको आज पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गलती के लिए सॉरी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।